फाइल मेनू को समझते हैं। फाइल मेनू में जब हम आते हैं तो जो हमारे लिए सबसे ख़ास कमांड है वो है इंफॉर्मेशन में आने के बाद, जिसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसका यूज़ कैसे करना है? इसका यूज़ मेनली होता है आपने अपने डॉक्यूमेंट को आप लॉक कर सकते हैं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट आपके पासवर्ड के बिना ओपन नहीं होगा। तो इसको करना कैसे है? इसके लिए आपको एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर आना है। इसके पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट में मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ जिससे पता चले कि इस डॉक्यूमेंट को लॉक किया और दोबारा ओपन करने पे यही डॉक्यूमेंट था। तो इसका मैं नाम डाल दे रहा हूँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसकी साइज को बड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ लोग प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को, यानी हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में समझेंगे। अब इसको मैं प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन पे आना है, इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आना है, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पासवर्ड देना होगा, मैंने 1 2 3 टाइप कर लिया। ओके करने के बाद आपको एक बार और देना होगा 1 2 3, और जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, इट मीन्स पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। लेकिन आपको एक काम और करना है, इस डॉक्यूमेंट को बंद करते समय सेव करना होगा। सेव करने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट का नाम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करेंगे। ये डॉक्यूमेंट हमारा पर्सनल ड्राइव पर जा रहा है, वन ड्राइव पर, तो हम इसको वन ड्राइव से लोकल पीसी पे ले लेंगे। तो लोकल डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, सेव कर लेते हैं। अब होता क्या है कि इसको नेक्स्ट टाइम जब हम ओपन करेंगे इस MS वर्ड में और इस फाइल को ओपन करेंगे, तो हमें बिना पासवर्ड के ये मेरी फाइल ओपन नहीं होगी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम इस फाइल का नाम रखा था प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर अभी हमें वो लिस्ट नहीं मिल रही, तो हम ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। ओपन के क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नाम नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम अपने मेन होम पेज पे आ जाते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, उस फाइल को सर्च करना है हमें। तो वो फाइल मेरी ओपन करने पे यहाँ पर दिखेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं शो हो रहा है, तो ओपन करते हैं हम लोग, और हम उस लोकेशन को ब्राउज़ कर लेंगे जहाँ पर हमारे पास सेव्ड है। तो हमारे पास वो सेव्ड है डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या इसमें वो फाइल सेव्ड है? तो हो सकता है अल्फ़ाबेटली वो नीचे की लिस्ट में आपको दिखे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर वो फाइल बिना पासवर्ड के ओपन नहीं हो रही है, तो मैंने इसको राइट पासवर्ड दे दिया और ये फाइल मेरी ओपन हो गई। अब होता ये है कि आपने फाइल को पासवर्ड तो दे दिया, इसको पासवर्ड हटाएंगे कैसे? तो अगेन आपको जाना होगा फाइल पर, इंफॉर्मेशन पे, और सेम उसी पॉइंट पर जाना है जहाँ से आपने पासवर्ड दिया है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली इस पासवर्ड को डिलीट कर देना है, ओके करना है। ये काम एक ही बार करना है बस। यहाँ से देखिए वो कलर चेंज हो गया है और वापस हम आ जाएंगे, और अगेन जब आप इस फाइल को क्लोज करेंगे तो आप फिर से सेव करेंगे, जिससे कि हमने जो अगला इफेक्ट दिया वो पासवर्ड हटाने का, वो इफेक्ट इस फाइल में सेव हो चुका हो। तो अगेन वर्ड ओपन करते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक किया तो ये बिना पासवर्ड के फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये तो था पासवर्ड प्रोटेक्शन। इसी तरह से अगर हम इसको दूसरी तरह से लॉक करना चाहते हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा है इसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, और इतने एरिया को हम लॉक करना चाहते हैं कि इस एरिया में कुछ काम ना हो सके। तो उसके लिए भी हमें अगला पॉइंट मिलता है फाइल में, इंफॉर्मेशन में, और यहाँ पर आने के बाद आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की लिस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग मतलब आपको रेस्ट्रिक्शन यहाँ अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, पहले वाले पॉइंट को ऑन करना है, सेकंड पॉइंट को ऑन करना है, और एवरी वन के लिए ये रेस्ट्रिक्शन है तो इसको भी ऑन करना है। बट ये सारे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कब होगा, जब आप इसको पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से 2 टाइम्स पासवर्ड देना होगा, 1 2 3 एंड 1 2 3 अगेन। ऐसा करने से क्या होता है
अब हम यहाँ पर अगर इसको सेलेक्ट करके इसको कट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, तो यहाँ पे कट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ना ही हम कट कर सकते हैं, ना ही इसमें हम कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ के सारे कमांड बंद हो चुके हैं। अगर हम इसको कीबोर्ड से भी डिलीट कर रहे हैं 1 2 3 तो भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये हमने रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन में एक लिमिट होती है, लिमिट यानी हमने यहाँ तक अप्लाई किया था, इस जगह तक जहाँ ये आई दिख रही है। इसके बाद अगर आप टाइप करते हैं तो ये टाइप होगा, लेकिन उसको वो रेस्ट्रिक्शन अपने एक रेंज में ले रहा है कि ये सारी चीज़ें आपने जो टाइप किया है ये अभी रेस्ट्रिक्शन के रेंज के बाहर है, इसलिए हम इसको शो कर रहे हैं। और पूरी तरह से ये आपको ईजिली एसेसेबल तब होगा जब हम इस रेस्ट्रिक्शन को ऑफ कर देंगे। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कर देंगे तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। तो हम स्टॉप रेस्ट्रिक्शन कर देंगे, 1 2 3 अगेन पासवर्ड दे देंगे और इन सारे पॉइंट्स को ऑफ कर लेंगे। अब हमारे पास ये भी जो मैटर है वो आपके डॉक्यूमेंट में आ गया। तो ये था रिस्ट्रिक्शन के बारे में। अगला पॉइंट आता है, हम लोग फाइल मेनू को जैसा कि कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर और जो खास पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। इन्फॉर्मेशन था सेव और सेव एज का डिफरेंस, जैसा कि हमको पता है। मैं इसको एक बार अच्छा और रिपीट कर देता हूँ। सेव में क्या होता है, नॉर्मली आप फर्स्ट टाइम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट का नाम जैसे अभी ये आ रहा है, मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ से कॉपी बटन प्रेस कर लिया और इसको हम कंट्रोल एन से एक नई फाइल ले लेते हैं, या तो मैं न्यू पर क्लिक कर ले रहा हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको बताना होता है कि फाइल कौन सी हुई, तो ब्लैंक पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर लिया। और हमें देखना है कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। तो सेव करते हैं तो आपकी फाइल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट टाइम सेव किया, या आप सेव एज भी कर सकते हैं, किसी पर भी जा सकते हैं। तो हमने सेव किया तो वो आपसे इस लोकेशन के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इस लोकेशन को पहले हमें सेट करना होगा, तो हमारी लोकेशन कहाँ सेव होना चाहता है। वन ड्राइव हम सेव कर सकते हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है कि मैंने किसी वीडियो में अपने बताया है कि वन ड्राइव पर कैसे सेव किया जाता है, तो मैं उसका लिंक बता दूंगा आपको। और अदरवाइज़ अभी हम जिस पीसी पर चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आता है, तो यहाँ पर आप फाइल का नाम जो भी लेते हैं, मान लीजिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आ रहा है, तो इसी नाम से सेव कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको जो ऑटोमेटिक सेविंग होती है वो डॉक्यूमेंट्स में गई है, क्योंकि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट किया था। और फाइल का टाइप क्या होगा आपका, डॉक्स होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेव में पहले फर्स्ट टाइम इस डायलॉग बॉक्स में दिखती है। अब क्या होता है जब आप सेव एज पर जाते हैं, या मैंने एक लाइन और टाइप कर लिया यहाँ पर, दिस इज अनदर लाइन, ये एक और लाइन है। अगेन अगर हम सेव करते हैं तो आपको अब डायलॉग बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये जो नया मैटर आपने लिया है इसको इसी फाइल में वो ऐड कर देगा, सेव कर देगा। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें डायलॉग बॉक्स लेना है, हमें वहाँ पर कुछ चेंज करना है, तो आपको इस केस में सेव एज पर जाना होगा। तो सेव एज पर जाने के बाद फर्स्ट आपको ऑप्शन ये मिल गया कि आप अपनी फाइल को कहीं बदलना चाहते हैं लोकेशन में, तो आप लोकेशन में बदल सकते हैं। आपने कहा इस बार वो फाइल डाउनलोड्स में जाएगी या डेस्कटॉप पर जाएगी, तो आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। देन डायलॉग बॉक्स आ गया, आपने कहा इस बार मेरी फाइल का नाम कुछ और होगा डेस्कटॉप पर, तो ये प्रोटेक्ट के नाम से होगी। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि फाइल का टाइप हमें बदलना है तो हम टाइप भी बदल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिए हुए हैं मल्टीपल टाइप्स, तो आप मल्टीपल टाइप्स भी यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाए फाइल, तो आपकी वर्ड की फाइल पीडीएफ फॉर्म में डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपकी फाइल डेस्कटॉप पे जो सेव हुई है वो यहाँ पर प्रीव्यू बन रहा है, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये फाइल आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में होगी। पीडीएफ फॉर्मेट का मतलब ये है कि अब आप फाइल में कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को भी सेंड करते हैं वाया व्हाट्सएप के या मेल के थ्रू, तो वो पर्सन इसको डायरेक्टली ईजिली प्रिंट आउट ले सकता है।
उसके बाद उसको अपने पेपर को सेट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी सेट होता है। तो इसलिए हम पीडीएफ बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने सेव और सेव एज के बारे में देखा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है फाइल में जो काम हमको शेयर या एक्सपोर्ट में जाने के बाद भी एक बार और मिलता है, पीडीएफ बनाना है या एक्सपीएस, तो यहाँ से भी आप पीडीएफ बनाते हैं तो भी वो सेम पीडीएफ ही बनेगा जैसे आपने पहले बनाया, इसी तरह से पीडीएफ बनेगा ये। बस डिफरेंस ये होता है कि इस बार आपको पब्लिश पर क्लिक करना होता है। सपोज यहाँ पर मैं इस नाम से एक पीडीएफ बना देता हूँ, तो ये एक और पब्लिश हो जाएगा, और ये भी डेस्कटॉप पे जा रहा है, इसको भी डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। तो ये भी सेम पीडीएफ आपकी क्रिएट हुई, ये भी पब्लिश हुई है, और इसको भी वो ओपन करके दिखाएगा। तो सेम है फाइल में, दोनों का यूज़ सेम है, तो हम किसी भी वे से जा सकते हैं। शेयर की बात करते हैं, तो शेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, मेनली इसके लिए आपके कंप्यूटर का आउटलुक सेट होना चाहिए, तभी हम शेयर कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो इसको मैं किसी दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर सेटिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने फाइल में जो मेन कमांड है उसको समझा। गेट एड इंसर्ट ये एक एडवांस कमांड है, यानी आप अपने एमएस वर्ड में कुछ और भी ऐप्स को हेल्प के वे में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं ना, जैसे विकीपीडिया। तो विकीपीडिया ऐड करने से क्या है कि हम कुछ भी वर्ड में काम करेंगे तो अगर हमें विकीपीडिया की कुछ नोट्स वगैरह लेने हैं तो हमें यहीं से मिल जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, क्योंकि एक एक ऐप जैसे भी आप यहाँ पर टॉपिक डालेंगे उसके बाद में यहाँ बहुत सारी ऐप्स आने लगेंगी, इनको जैसे जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इनका भी आप बेनिफिट वर्ड में ले सकते हैं। तो ये गेट एड इंसर्ट्स है।